मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं आपको जान के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की जान की, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसे हर्ट ऑफ ग्रामर भी कहा जाता है। पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको एडजेक्टिव सिखा दिए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको नाउन सिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेक्चर सुन लीजिए। हर फील्ड में वैज्ञानिक होते हैं, जैसे बायोलॉजी की फील्ड में बायोलॉजिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री की फील्ड में केमिस्ट्रियन होते हैं, और जानवरों के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही भाषा का भी विज्ञान होता है और भाषा के वैज्ञानिकों को लिंग्विस्ट बोलते हैं। वैज्ञानिक चीजों का नाम भी अपने अनुसार रखते हैं, जैसे पानी को हिंदी में पानी या जल बोलते हैं और इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इससे कोई मतलब नहीं है, वो पानी को बोलते हैं H2O यानी हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही इंसान को ह्यूमन बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बोलते हैं होमोसेपियंस। इसी तरह से आज का जो ये टॉपिक है नाउन, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये भाषा के वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से दिया हुआ एक नाम दिया है जिसे वो बुलाते हैं नाउन। तो परिभाषा परिभाषा भाड़ में गई, बस एक चीज समझ लो, नाम को नाउन कहते हैं। हम लोग बोलते हैं नाम, अंग्रेज बोलते हैं नेम और वैज्ञानिक बोलते हैं नाउन। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं हर चीज का एक नाम है। नाम मतलब हर एक चीज का एक नाउन है। अब वो चाहे कोई सा भी सामान हो, ये ट्राइपॉड है, DSLR है, या फिर जमीन है, छत है, आसमान है, दरवाजा है, फ्लोर है, कुछ भी है, जो भी एक नाम है नाम को ही नाउन कहते हैं। तो आज से ये तो पता चल गया नाम को नाउन कहते हैं। अब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज योर नाउन, तो ये मत कहना मेरा भी नाउन है, मम्मी पापा ने आज तक तो बताया नहीं। अब हमने ये तो देख लिया कि वैज्ञानिक नाम को हिंदी में संज्ञा और अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वैज्ञानिकों ने नाम यानी नाउन को 5 भागों में बांटा है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा और आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए पहले प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कोई भी चीज जब हम उसे उसके नाम से, असली नाम से पुकारते हैं तो वो होता है उसका प्रॉपर नाउन, यानी कि उसका प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट नाउन। और जब हमें उसका नाम नहीं पता होता तो हम उसकी जाति से उसे बुलाते हैं, तो ऐसे में वो उसका होता है कॉमन नाउन। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जरा बराबर में देखते रहो। सलमान खान, ये एकदम एग्जैक्ट नेम है। यहाँ पर नाम लेते ही दिमाग में तस्वीर उभर जाती है कि हम किसका नाम ले रहे हैं। एकदम प्रॉपर नेम है, इसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जरूरी नहीं है फिल्मों वाले सलमान खान का नाम ले रहे हैं, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, मेरी गली में रहने वाले पीछे कलवा के लौंडे का, उसका नाम भी सलमान है। तो नाम लेते ही मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरा ध्यान उसकी तरफ था, तस्वीर आ गई। इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब सलमान की कैटेगरी भी हो सकती है, जैसे ये वाला सलमान है, ये फिल्मों वाला है, तो क्या क्या और कैटेगरी हो सकती है सलमान के अलावा, ये क्या क्या है कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो ये एक्टर प्रजाति का है, तो एक्टर भी इसका कॉमन नाउन हुआ। ये किसी का बेटा भी है, ये किसी का भाई भी है, ये किसी का पति तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने देखा जब एग्जैक्ट नेम लें तो वो होता है प्रॉपर नाउन, और जब हम उसको उसकी कैटेगरीज से बुलाएं तो वो उसका कॉमन नाउन होता है। एक और एग्जांपल देखो, दिल्ली। अब दिल्ली एक एग्जैक्ट नेम है, दिमाग में एक तस्वीर उभरती है शहर की, लेकिन दिल्ली किस प्रजाति की है, दिल्ली की कास्ट क्या है, क्या दिल्ली पंखा है, कूलर है, मोबाइल है, टीवी है? नहीं, दिल्ली राज्य है। तो इसका कॉमन नाउन होगा स्टेट। इंडिया, इंडिया यानी एक देश का नाम है, तो ये एक एकदम एग्जैक्ट नेम है, लेकिन इंडिया किस प्रजाति का है, देश प्रजाति का है, तो कंट्री इसका कॉमन नाउन होगा। मैं जहां पर रहता हूं चांदनी चौक, यहाँ पर नाम लेते ही दिमाग में एक तस्वीर उभर गई चांदनी चौक की, तो ये एकदम प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसकी प्रजाति क्या है, मोबाइल प्रजाति है, घड़ी प्रजाति है, पंखा प्रजाति है, जूता प्रजाति है? नहीं, इसकी प्रजाति है एरिया। तो यहाँ पे इसका कॉमन नाउन होगा एरिया। अच्छा बताओ ये क्या है, मोबाइल? गलत, ये मोबाइल नहीं है, ये है सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge Plus। यहाँ पर इनको इसका नाम नहीं पता था, इसीलिए इसको इसकी प्रजाति से बता दिया। तो अगर इनको इसका एग्जैक्ट नेम पता होता तो वो होता है इसका प्रॉपर नाउन, लेकिन इसकी प्रजाति है मोबाइल, गैजेट, मशीन, तो ये इसका कॉमन नाउन है। अब बात करते हैं अगले नाउन के बारे में, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही पता लग रहा है कलेक्शन। ऐसे शब्द जो एक व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए इस्तेमाल ना हो, वो एक से ज्यादा के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे टीम, क्या एक बंदे को कह दोगे ये टीम है? नहीं, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम, यानी 2 से ज्यादा कितने भी है, 2, 10, 15, 20 हजार, लेकिन कम से कम 2 चाहिए।
ग्रुप। अब ग्रुप क्या एक बंदे को बोल दो कि ये ग्रुप है, तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए भी हमें कम से कम 2 चाहिए। व्हाट्सएप भी एक बंदे का ग्रुप नहीं बनाता, वो भी कहता है कि कम से कम 2 लोगों को ऐड करो। तो ग्रुप भी वर्ड एक है लेकिन कम से कम 2 लोगों के लिए वो इस्तेमाल होगा। फैमिली, अब एक आदमी को तो नहीं बोल सकते ना कि ये फैमिली है। फैमिली बताने के लिए कम से कम 2 आदमी तो चाहिए ना। फैमिली तो आदमी और औरत मिलकर बनाते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता आजकल का जमाना कैसा, आदमी आदमी मिलकर फैमिली बना देते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है किसी मटेरियल की बात हो रही है। कोई भी ऐसी चीज या धातु जिससे हम कोई नई चीज बना सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सोना यानी गोल्ड, इससे हम जेवर और दूसरी चीजें बना सकते हैं, मटेरियल नाउन है। जैसे कि चांदी, इससे भी हम कई दूसरी चीजें बना सकते हैं, मटेरियल नाउन है। तो हर वो चीज जिससे नई चीज बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मैंने पिछले महीने की बची हुई बिरयानी का कल पुलाव बना दिया, तो क्या वो भी मेंटल नाउन है? बिल्कुल भी नहीं, इसे मटेरियल नाउन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो चीज पहले किसी और काम आ रही थी लेकिन बदले जाने के बाद अब किसी और काम आ रही है। जैसे कि दूध, पहले वो पीने के काम और चाय बनाने के काम आ रहा था, लेकिन जैसे उसको जमा कर दही में बदल दिया, अब दही किसी और काम आ रही है। तो दूध मटेरियल नहीं है, दूध का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। मटेरियल नाउन उन चीजों को कहते हैं जो पहले जब थी तो किसी काम नहीं आती थी जब तक कि उनका कुछ बना ना दिया जाए। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक जब बनती है तो उसका कोई यूज नहीं होता जब तक कि उसका बर्तन या फिर कोई खिलौना या फिर कोई यूज का सामान ना बना दिया जाए। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऊपर वाले ने हमें बनाने के बाद हमारे अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर डाले यानी भाव डाले, जैसे गुस्सा, प्यार, भूख, प्यास, जलन, चिड़न, कुड़न, मरण, ये जितनी भी चीजें हमारे अंदर है वो सारी भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसमें नाउन पहचानना है और नाउन पहचानने के बाद ये भी बताना है कि कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है। राम गाड़ी चला रहा है, राम इज ड्राइविंग द व्हीकल। अब हमें सबसे पहले इसमें नाउन पहचानना, और नाउन पहचानने का आसान तरीका यही है कि किसी भी चीज या वस्तु या व्यक्ति का नाम हो वो नाउन है। चलो देखें, क्या राम किसी का नाम होता है? होता है भाई, ये नाउन है, पकड़ लो इसे। इसके बाद इज किसी का नाम होता है? इज किसी का नाम नहीं होता। ड्राइविंग किसी का नाम होता है? नहीं, ड्राइविंग भी नहीं होता। ड्राइवर तो जरूर होता है, ड्राइविंग नहीं होता। दा किसी का नाम होता है? नहीं, दा भी किसी का नाम नहीं होता। द हल्क होता या फिर द रॉक होता तब तो इसे पकड़ भी लेते हैं, तो ये भी नहीं है। इसके बाद व्हीकल किसी चीज का नाम होता है? होता है, गाड़ी को व्हीकल बोलते हैं, गाड़ी तो एक चीज है, उसका नाम है ये। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में 2 नाउन मिले। अब नाउन पकड़ने के बाद ये तलाशो नाउन है तो कौन से हैं? तो राम, राम यानी एग्जैक्ट नेम है। जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी राम नाम के बंदे का नाम लेंगे तो उसका चेहरा, उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाएगी। यहाँ पर इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि ये तो एक सेंटेंस है, अभी आप किसी राम नाम के बंदे को शायद ना जानते हो, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में नाम लेंगे तो नाम, तस्वीर उसके दिमाग में होगी, जब भी तो लेंगे। तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इसके बाद दूसरा नाउन है व्हीकल। अब व्हीकल तो कौन सा व्हीकल, क्या है? स्कॉर्पियो है, ऑडी है, नैनो है या फिर लैम्बोर्गिनी है, क्या है? तो यहाँ पर कोई चीज नहीं दे रखी, सिर्फ इतना दे रखा है गाड़ी। तो ये तो एक कॉमन नाउन है। टीम मैच जीतेगी, टीम विल विन द मैच। क्या टीम किसी का, टीम मैच जीतेगी, टीम विल विन द मैच। चलो इसमें नाउन ढूंढते हैं। क्या टीम किसी का नाम होता है? होता है, तो ये नाउन है। क्या विल किसी का नाम होता है? नहीं होता। क्या विन किसी का नाम होता है? नहीं होता। क्या दा किसी का नाम होता है? नहीं होता। विन तो काम होता है, दा एक आर्टिकल है, वो भी नाम नहीं होता। मैच नाम होता है, हाँ बिल्कुल, मैच एक खेला जो जाता है उसका नाम होता है। तो यहाँ पे हमें 2 नाउन मिले। चलो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है टीम। तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि टीम एक बंदा तो होगा नहीं इसके अंदर, ये मिला हमें कलेक्टिव नाउन। अब मैच, पता नहीं कौन सा मैच है, गिल्ली डंडा खेल रहे, कल्ली झोटा खेल रहे, खो खो खेल रहे, ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैच तो कोई सा भी हो सकता है, ये एक कॉमन नाउन है। तरबूज प्यास मारता है यानी प्यास बुझाता है। वाटरमेलन किल्स थर्स्ट। यहाँ पर फिर से हमें 2 नाउन मिले, एक तो वाटरमेलन और एक है थ्रस्ट, लेकिन दोनों अलग अलग नाउन है। वाटरमेलन जो है एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पे तरबूज का नाम लेते ही तस्वीर आ गई। अगर होता फल प्यास बुझाता है तो फल तो पता नहीं कौन सा, नारियल है कौन सा है। अब दूसरा है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मैंने आपको बताया था एक भाव है, हमारे अंदर की एक कंडीशन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माताजी धनतेरस पर सोना खरीद रही हैं। मदर इज बाइंग गोल्ड ऑन धनतेरस। यहाँ पर हमें नाउन पहचानने हैं। क्या माताजी किसी का नाम होता है? ये नाउन है। क्या इज किसी का नाम होता है? नहीं। क्या बाइंग किसी का नाम होता है? नहीं। क्या गोल्ड किसी का नाम होता है? बिल्कुल होता है, ये भी नाउन है। क्या ऑन किसी का नाम होता है? नहीं। क्या धनतेरस किसी का नाम होता है? बिल्कुल नाउन है, त्योहार का नाम होता है। इसमें हमें 3 नाउन मिले, चलो तीनों को देखते हैं। माताजी, पता नहीं कौन सी माताजी, तो बहुत सारी होती है, कॉमन नाउन है, नाम होता माताजी का, तो यहाँ पे हम प्रॉपर लगाते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गोल्ड एक मटेरियल है, मटेरियल नाउन है। और लास्ट में है धनतेरस जो कि एक एग्जैक्ट त्योहार का नाम है, हमारे दिमाग में तस्वीर पैदा होती है, तो इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है।
आई होप अब आपको नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक बात याद रखना, अगर आपको नाउन्स नहीं आए या नहीं आते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो वो जब तक क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको ये नाउन, प्रोनाउन और सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस और ग्रामर ना आ जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ न्यू वर्क है उसको भी करके दिखाइएगा। और